हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं HCF एंड LCM का लास्ट वीडियो, जिसमें से हम आपको कुछ प्रश्न कराने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें अक्सर विद्यार्थियों का उसमें क्वेरी रहता है और वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं या तो कुछ कन्फ्यूजन बना रहता है। वैसे प्रश्नों को हम लोग लास्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और HCF एंड LCM का कंप्लीट हम लोग HCF LCM पढ़ चुके हैं। पहले हमने HCF पढ़ाया, फिर LCM पढ़ाया, फिर दोनों से मिक्स होकर के किस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं उसको हमने देखे। और आज हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें से HCF एंड LCM से पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न में क्या रहता है, आप यहाँ से समझिएगा। दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है। दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, तो उसका LCM ज्ञात करें। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो संख्याओं का LCM ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का क्या LCM ज्ञात करें। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। दो सहअभाज्य संख्याओं का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 117 दिया हुआ हो, दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल या तो 2 डिजिट का नंबर गुणनफल दिया हुआ हो, तो हम आप समझने की कोशिश कीजिए। दो सहअभाज्य संख्याओं का अगर गुणनफल 117 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 117 दिया हुआ है, तो HCF और गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF गुणे LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल। तो आप जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं। वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 हो, उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे हमने ले लिया 5 और 7, बताइए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा हो, तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF 1 होगा। ये हमने पढ़ा चुके हैं आपको सहअभाज्य संख्या के बारे में क्या होता है। पिछला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल जिसका HCF क्या हो 1 हो, उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए इन दोनों का दोनों 5 और 7 क्या है सहअभाज्य संख्या, क्यों, चूंकि HCF 1 है। 7 और 9 क्या हो जाएगा सहअभाज्य संख्या होगा, क्यों, चूंकि HCF 1 है। तो अगर दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं मिलता हो, तो उसी का नाम देते हैं क्या, सहअभाज्य संख्या। तो वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 हो, तो हम लोग उसका क्या नाम देते हैं, सहअभाज्य संख्या। और यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 117, ये दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 117। तो आप बता दीजिए इसका HCF क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो इस HCF के स्थान पर आप 1 लिख दीजिए। LCM आपको निकालना है और बराबर में दिया हुआ है 117 दिया हुआ है। तो बताइए 1 से गुना करने पर LCM बराबर क्या आ जाएंगे, 117 आ जाएंगे। और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आप इसको क्या समझ जाइएगा, समझिए कि जब भी दो सहअभाज्य संख्या रहेगा, तो दोनों के मल्टीपल ही उसका LCM होता है। 7 गुने 5 35, यही दोनों का HCF हो जाएगा, LCM हो जाएगा, सॉरी। 9 गुने 7 क्या जाएगा 63, यही मतलब दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका क्या रह जाएगा, उसका LCM हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका क्या रहता है, LCM रहता है। तो आइए दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 1 था। अब आप प्रश्न नंबर 2 को देखिए। आज के प्रश्न नंबर 2, नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा क्या है कि दो संख्याओं का HCF 23 है। दो संख्याओं का HCF 23 है और
और उसके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, उसके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, उसके एलसीएम दो संख्याओं का ये एचसीएफ 23 है और उसके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 दिया हुआ है, 13 एंड 14 है, 13 और 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपसे प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और उसके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 एंड 14 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जा रहा है? बड़ी संख्या। तो आप देखिए यहाँ से, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 23 दिया हो तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि एचसीएफ दोनों में से क्या रहा होगा? कॉमन रहा होगा। और ये वो संख्या यहाँ क्या है नहीं पता, नंबर्स आपको एक्स वाई मान लीजिए नहीं पता है। यहाँ पर कौन सा नंबर का एचसीएफ 23 है, 23 है, ये नहीं पता, लेकिन इसका एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दे दिए हैं यहाँ पर क्या 30 और यहाँ क्या दे दिया है 14 दे दिए, 13 एंड 14। तो आप समझिए अगर यदि यहाँ 8 और 12 है कोई नंबर है, इसका अगर हमको एचसीएफ निकालने के लिए दिया है तो इसका एचसीएफ 4 है, दोनों में कॉमन है 4, तो 4 ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 बार में और ये 3 बार। अब यहाँ से आप क्या करेंगे आप समझिए, अब अगर ये संख्याएं नहीं अगर पता है, ये संख्याएं नहीं अगर दिया हुआ हो तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को इंटू कीजिएगा, ये दोनों को इंटू कीजिएगा। 4 गुने 2 यहाँ क्या रह जाएगा 8, ये भी एचसीएफ 4 दिया हुआ है, गुणनखंड दिया हुआ है, 4 गुने 2 8 और 4 गुने 3 क्या हो जाएंगे 12, क्या नहीं निकल जाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर आपको बड़ी संख्या पूछा जा रहा हो, ये हमने छोटी संख्या से आपको एग्जाम्पल लिया, अगर बड़ी संख्या तो इसमें गुना कीजिएगा, वो बड़ा होगा कि इसमें गुना की, जाहिर सी बात है इसको गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, 14 में गुना करना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा y हो जाएगा। अगर आप यहाँ से गुना करते हैं तो 23 को 13 से गुना कर, 23 को 13 से, तो छोटा बन जाएगा आपसे बड़ी संख्या। तो आप यहाँ बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर आप देखिए लार्जेस्ट नंबर बराबर देखिए 23 हो जाएंगे और इंटू क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। आप इसको इंटू कर लिए, 23 गुने 4 क्या हो जाएगा 92, 92 2 बाकी कितना हो जाएगा 9, 23 और 10 33 32 हो जाएंगे, 30 क्या हो जाएंगे 2। और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे उत्तर आएंगे, यही आपके सवाल का क्या जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। बड़ी संख्या पूछा जाएगा ये, और छोटी संख्या पूछा गया तो हम लोग इससे इंटू कर लिए रहते। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। दूसरा प्रश्न, आप अगला प्रश्न देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न को आप देखिए, प्रश्न नंबर आज का 3 नंबर प्रश्न में आप देखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम यानी लासा, शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम को लासा ही बोलते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का 2 गुना है, बड़ी संख्या का 2 गुना है। आपसे पूछा है दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का 2 गुना है। छोटी संख्या तथा एचसीएफ यानी मासा लिख दिए, अगर वहां लासा लिखे तो छोटी संख्या का मासा, छोटी संख्या तथा मासा का अंतर 4 है। तो आपसे पूछे जाएंगे बड़ी संख्या का अंतर क्या है 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिएगा प्रश्न, दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का
दो गुना है, बड़ी संख्या का दो गुना है। बोल रहा है छोटी संख्या तथा मासा का अंतर 4 दिया हुआ है। छोटी संख्या और HCF का अंतर दिया हुआ है 4। तो आपसे पूछे जा रहे हैं कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए, अगर यहाँ हमने मान लिया बड़ी संख्या को बड़ी लिख दिया और छोटी संख्या को हमने यहाँ छोटी लिख देते, छोटी। देखिए बड़ी संख्या को अगर हम A मान लेते हैं तो इसका HCF LCM क्या हो जाएंगे, मासा क्या आ जाएंगे, बोलिए लासा क्या हो जाएंगे, मासा। आपको बड़ी संख्या का दुगुना लासा है तो आपका यहाँ लासा क्या आ जाएंगे, बताइए लासा। इसके डबल हो जाएंगे, अगर बड़ी संख्या का डबल उसका लासा है तो यहाँ हो जाएंगे 2 ये हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए छोटी संख्या और मासा का अंतर। छोटी संख्या को अगर हमने B मान लिए तो मासा अगर हम लोग मानना चाहें, यहाँ मासा अगर मान लें तो छोटी संख्या और मासा का अंतर दिया हुआ है 4। तो विद्यार्थी अक्सर कहाँ गलती करते हैं, इसको अगर B माने हैं तो इसको मान लेते हैं B+4। तो कभी भी ये संख्याएं संभव नहीं है, इस तरीका से मानना संभव इसलिए नहीं है। देखिए आप, संख्या से बड़ी कभी भी HCF नहीं हो सकता। संख्या से बड़ी, जैसे हमने 12 और 8, इसका HCF अगर पूछें तो दोनों का अंतर कितना होता है, 4। या तो अंतर ही HCF हो जाता है या तो अंतर का कोई फैक्टर, मतलब छोटा डिजिट। लेकिन अगर इसको हमने B माना है, छोटी संख्या को अगर हमने B माने हैं तो बड़ी जो मास आएगा वो अगर से बड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि B+4 बड़ी हो जाएगा। तो संख्या से बड़ी कभी भी नहीं हो सकता, ये दोनों नंबर से बड़ी कभी भी नहीं हो सकता ये HCF। इसलिए B नहीं मान करके B-4 मानेंगे। अभी भी दोनों का देखिए अंतर 4 का तो है, ये B है, B-4 है, छोटा आकर से 4 छोटा था, अंतर 4 का ही है। और उसके बाद हमने आपको पढ़ा है कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लासा इंटू क्या हो जाएंगे, मासा बराबर बड़ी दोनों संख्याओं का गुणनफल, बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनफल। तो आप देखिए A के साथ क्या हो जाएंगे, A कट जाएंगे। अब यहाँ से 2 से इंटू कीजिएगा तो यहाँ B बराबर निकालिएगा, B बराबर निकालिए, 4 दूना 8, उधर जाके प्लस हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे। तब B का वैल्यू कितना आ जाएंगे, 8। B का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इस प्रश्न में अगर बड़ी संख्या नहीं पूछेगा और इसे पूछा भी नहीं सकता, आप निकाल भी नहीं सकते बड़ी संख्या का, इसीलिए केवल छोटी संख्या ही पूछा गया था। पूछा जा रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या क्या उत्तर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये रहा आज के प्रश्न का तीसरा, आज का प्रश्न तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न का आप देखिए, प्रश्न नंबर 4 आप देखिए, 4 नंबर प्रश्न। आज का प्रश्न 4 देखिए। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है जो 31 का गुणज है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है जो 31 का गुणज है, 31 का गुणज है और 15, 24 और 32 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 11 और 19 प्राप्त हो। देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे बोला जा रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 31 का गुणज भी होना चाहिए, और आपसे बोला जा रहा है कि 15, 24 और 32 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 11 और 19 आना चाहिए। तो वो संख्या जो होगा वो 31 के क्या मल्टीपल में होगा
और 31 का से कटने का अगर एक ही को ऑप्शन होगा, एक दो को ऑप्शन रहेगा तो अगर जो संख्याएं छोटी होगा उसको हम लोग लेंगे। और 31 का डिविजिबिलिटी का रूल, हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा रहे थे, उसमें हम आपको बता दिए हैं, तो वहाँ से बिना बनाए भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो 31 से कटने वाला होगा वही आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बट यहाँ हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए बना के भी बता देते हैं। देखिए इसको सॉल्यूशन भी बता देते हैं। तो आप देखिए भाग लगाते हैं तो यहाँ आ जाएंगे क्या, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन को एक बार हम मिटा लेते हैं। देखिए 15 से भाग लगाते हैं तो शेषफल बचना चाहिए 2। 24 से अगर आप भाग लगाते हैं तो शेषफल बचना चाहिए 11। और आप 32 से अगर भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 19। आप यहाँ घटाइएगा तो ये क्या हो जाएंगे, 13। आप इसका अंतर लीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, 13। और यहाँ भी अंतर लीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, 13 हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अब इस संख्या का हम लोग जहाँ भी छोटी से छोटी संख्या नहीं पूछा जाता हो, हम लोग एलसीएम लेते हैं। किसका, 15 का, 24 का और 32 का। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम निकालने का हमको शॉर्ट तरीका हम आपको बता चुके हैं कि जो बड़ी संख्या रहता है उसी को हम लोग एलसीएम मान लेंगे, 32 को। अब ये 32 जो है एलसीएम जो होता है सभी नंबर से कटने वाला नंबर होना चाहिए। बट 24 से यह नहीं कट रहा है। नहीं कटने की क्या वजह है कि इसमें 8 गुने 4 है और इसमें 8 गुने 3 है, तो 3 इसमें एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जो है उसी से गुना कर देंगे। अब यहाँ से काटिए, 32 गुना 3 96, 24 चौक 96 कट जाएंगे। अब ये 15 से नहीं कटने का क्या कारण है, क्योंकि 5 गुने 3 है और 3 यहाँ भी है, इनमें 5 कहीं नहीं है, तो 5 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो आप गुना कर दीजिएगा, 32 गुने 5, 32 गुने 5 गुने 10, 0 5 गुने 3 15 और 1 16 हो जाएंगे और गुने 3। अब 16 गुने 3 कितना हो जाएंगे, 48 और 1 0 कितना हो जाएंगे, 480। इसका क्या हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएंगे, 480। अब एलसीएम 480 आएंगे तो जो समान शेष है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग 480x इसको क्या मान लेंगे, 480x और माइनस समान शेष को घटाएंगे। क्यों, x इसलिए माने हैं क्योंकि 31 से कटने वाला होना चाहिए। 31 से क्या, कटने वाला होना चाहिए। तो जो समान शेष रहता है उसको तो घटाते ही हैं, पिछला वीडियो में बता चुके हैं। तो आपको यहाँ जिससे भाग लगाना है उससे काट के छोटा कर लेते हैं। तो 31 से भाग देने पर अगर आपने इसको 31 से भाग लगा दिया तो फिर क्या बचेंगे, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अगर आपने यहाँ 31 से भाग एलसीएम निकाल लिया, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर आपने इसको 31 से अगर भाग दिए 31 से अगर इसको हम भाग लगाते हैं तो क्या बच जाएंगे, 15x बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, 15x और माइनस क्या, 13 बच जाएंगे। माइनस क्या, 13। यहाँ से भाग लगाए हैं तो छोटा कर लेंगे। अब आप चेक कीजिए, पुट एक अगर पुट कीजिए, क्या आपको पुट करने के बाद ये 31 से कट रहा हो, अगर 1 रखिएगा तो 15 कम 15 में चल जाएगा 13, 2 बच जाएंगे जो 31 से नहीं डिविजिबल है। 2 रखिएगा 30 में 13 चल जाएंगे, 12 बचाएंगे जो 31 से नहीं है। 3 रखिएगा 45 में 13, इससे भी नहीं कटेगा। 4 रखिए 60 में से 13 घटा दिए, ये भी नहीं कटेगा। अगर आप 5 रखते हैं तो 5 रखते हैं, पुट करते हैं 5, तो यहाँ कितना हो जाएंगे, पुट 5 कर दिया x का वैल्यू पर, तो यहाँ हो जाएंगे 75 और माइनस क्या हो जाएंगे, 13। तो यहाँ से 5 में चल जाएंगे 2 बच जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे 62। जो संख्या 31 से क्या है, डिविजिबल है। 31 से क्या है, डिविजिबल है। तो क्या पुट करना पड़ा, 5। तो आप यहाँ से पुट करके लिख दीजिए। तो संख्या बराबर यहाँ से संख्या बराबर क्या निकल जाएंगे, 48 480 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखें, 5 और माइनस में क्या, 13। आप इसको गुना कीजिएगा तो ये 0, 8 पे गुना 4, 8 पे 40 का 0, बाकी कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और यहाँ कितना हो जाएंगे, 24। 2400 में से आप 13 घटा दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 2300 कितना हो जाएंगे, 87 हो जाएंगे। 2300 कितना हो जाएंगे, 87 हो जाएंगे। और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और ये संख्या को आप देखिए 31 से डिविजिबल है, तो जिस ऑप्शन में ये रहता तो हम लोग उसको सही लगा लेते। अगर 2 ऑप्शन 31 से कटता तो जो यहाँ पूछा गया छोटी से छोटी संख्या, आप देखिए तो जो छोटा होगा 31 से कट रहा हो तो वही सवाल का उत्तर लगाएंगे। क्योंकि सबका डिविजिबिलिटी का रूल में आप देखिए सबका डिविजिबिलिटी का रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और HCF एंड LCM का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं
आपसे मेरा आग्रह है कि इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की जो शुरुआत करेंगे, हम आप शुरुआत करें पावर, सर्च एंड इंडेक्स का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।